पैसे की लगा सकता हूँ, आज तुझे ला सकता हूँ, तो आजा मेरे साथ, पहले दिखा दे हमें अपना नाच। हम लोग अभी हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी प्ले करने, अपना नाटक करने, और बहुत लेट हो गए हैं और बस में हम खूब मज़ा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हम अभी एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बाहर आ रही हो, ऐसे ऐसे लाइक चेस्ट हेयर कम्स आउट ऑफ अ मैन्स शर्ट, वो ऐसे बाहर आ रही है। अब कहीं से यहीं पे अपना नाटक शुरू हो गए हैं हम। पिंटू की मम्मी नाटक देखो, आओ नाटक देखो, हमारे घर में एक और पोती आ रही है, क्या अनर्थ किया हमने। निकल जाओ इस चौखट के बाहर, बाहर निकल जाओ, अंदर नहीं आना बिल्कुल। तुमको क्या लगा तुम्हारी कोख में बेटी बनेगी, हमें पता नहीं चलेगा, निकल जाओ यहाँ से। मेरा नाम समीरा है और मैं जिस समुदाय से आती हूँ, उन लोगों का सोचना है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं। Just my summer vacations were going on, so thought of doing something productive, and then Wall India came into my view, and I decided to be a volunteer for Wall India. And volunteering is fun, and it's serving for the society. You feel very good within yourself when you serve for the society. We have done a lot of things for us as we all are adults. From childhood we think about ourselves, but it gives a great pleasure when you think about the society and do something for it. सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है दूसरों को जागरूकता फैलाना। जैसे हमने आपको बताया, आप और लोगों को बताएंगे तो इससे जागरूकता फैलेगी और बच्चों के साथ अत्याचार नहीं होगा। जैसे ही एक 1098 करके नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, उस पर अगर आप डायल करेंगे 1098 तो वो आएंगे, बच्चों की सहायता करेंगे। मान लो तुम्हारे साथी कोई मतलब बाल मजदूरी कर रहा है, तो किसको बताओगे? सरकार है, वो कानून पता है? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अपने मम्मी पापा से जाके बोलना, उनसे बोलना कि 1098 पर कॉल करें। किस पे? 1098। 1098 एक टोल फ्री नंबर है। अगर आप देखते हैं कि किसी बच्चे को मदद चाहिए या किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, तो आप उस पर कॉल करेंगे एंड वहाँ से आपको मदद मिलेगी। और मैं पहले से बहुत बच्चों की मदद के लिए चाहता था, लेकिन मेरे से नहीं होता था, मेरे बस में नहीं था, तो मैंने वॉल इंडिया की इसलिए ज्वाइन करी है ताकि मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। ये छोटा सा हमने ही बनाया है। इसमें बताया गया है कि कौन से बाल अधिकार कानून द्वारा बच्चों को दिए गए हैं, कैसे उनके बाल अधिकार से छीने जाते हैं और कानून क्या नहीं कर रही है और क्या क्या कर रही है। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे कि बच्चों के अधिकार क्या होते हैं। एक्चुअली मेरे को भी नहीं मालूम था कि बच्चों के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या मिलना चाहिए, और इसके ज़रिए हम कहीं भी आज यहाँ हैं या फिर हम कल कहीं भी होंगे तो हम अपनी बात किसी के आगे रख सकते हैं। हमने ये सीखा है और हम चाहते हैं कि आगे जाकर हम कुछ कर सकें। हमने वो मेथड सीख लिया कि चाहे किसी भी लेवल पर जाएँ और किस नज़रिए से जाके वहाँ पर उनको समझाएँ ताकि उसे समझ में आ जाए इस चीज़ के बारे में कि क्या करना चाहिए। मैंने यहाँ पे बाल अधिकार जाने हैं जो मुझे पहले नहीं पता थे। मेरा फेवरेट मोमेंट जो है वो ग्रीन पार्क में था। हम लोग वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए गए थे, एंड जब हमारा एंड हुआ और हम इंटरेक्शन के लिए गए दूसरे लोगों के पास, तो फिर वहाँ पे हम कुछ बच्चों से मिले, हमने उनसे बात करी और उनमें से तो एक बिल्कुल ही तैयार हो गया, कहते कि आप जहाँ हमें ले जाओगे हम वहाँ पे चले जाएंगे। तो फिर हमने 1098 पे कॉल किया एंड विदिन 40 मिनट जो है वहाँ से कोई आया और उस बच्चे को ले गया। इतने बड़े बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो घूमते रहते हैं, लेकिन बाप उधर इधर चलाते हैं, रात में दारू पी लेते हैं, स्कूल है बच्चे कहाँ जाते हैं, खाना नहीं मिलता, आंगन पड़े खाना नहीं जा सकते। और अपने आसपास ज़रूर जाके लोगों से बात करें, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं करा पाते हैं, पर आप लोगों का हक है ये कराना। अगर आपको कोई मना करता है उसी टाइम इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। ट्रेन की नैया है राम के भरोसे, अपनी ही नैया को पार तू लगाई दे। अरे
आइडिया क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। अच्छा तो पहला सीन कुछ ऐसे है। ये वॉल इंडिया है भाई, वॉल इंडिया। इसने युवाओं को अपने साथ लिया क्योंकि बच्चों के अधिकारों के लिए है लड़ना, समाज में कुछ अच्छा करना। ना भाईगिरी, ना दादागिरी और ना ही भाई गांधीगिरी। हमने तो बस सीखा वॉलंटरी। नेतृत्व करना भी हमने जाना, अपना नेता कैसा हो ये हमने पहचाना। शिक्षा कानून को भी करीब से जाना, उसके महत्वपूर्ण पहलुओं को भी पहचाना। शुरू हुई अधिकारों की जंग, वॉलेंटियर और संजय जी के संग। कौन कौन से हैं हमारे अधिकार, जाने हमने इसके सभी प्रकार। बारी आई अब इम्तिहान की, निज़ामुद्दीन स्टेशन की पहचान की। चेतना संस्था को भी साथ लिया, उन बच्चों से बात किया जिसने अपना घर बार माँ बाप छोड़ दिया, जिन्हें जबरन मजदूरी की आग में झोंक दिया। यहाँ पटरियों पर जीवन बसता था, हर बच्चा हथेली पर मौत रखता था। चाहते थे वो भी पढ़ना, सबसे आगे बढ़ना, समाज में कुछ ऐसा कर गुजरना, सबको मुश्किल पड़ जाए समझना। लेकिन ये थे अधिकारों से वंचित, इस बात से थे वो चिंतित। जाना हमने उनके अंदर का सच, कड़वाहट तो बहुत थी पर थे तो सच। सीख गए अब हम नाटक बनाना, कब कहाँ क्या है दर्शाना। फिर आई नाटक करने की बारी, सभी की पूरी हो गई थी तैयारी। कुछ हटके था करना क्योंकि जागरूकता था